हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 8.2 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित, तो 1 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना। इनका जो है वो सिंपल गुणनफल ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। पहला में दिया हुआ है 4 और हमारा जो है वह गुना करना है 7 पी से। गुणनफल मतलब गुना होता है। 4 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा 28। पी है तो पी एच एडिट रह जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। दूसरा हम देखिए, हमारा है -4p और गुना में ये हमारा 7p है। तो ये देखिए प्लस, ये जो है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 चौके 28, पी को गुना करेंगे तो ये पी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। दूसरा नंबर है। अब देखिए तीसरा नंबर इनका। तीसरा में -4p गुना ये 7p क्यों दिया हुआ है। अब जो है वो हम गुना कर लेंगे। 7 चौके -28 हो जाएगा। पी को गुना करेंगे तो ये पी स्क्वायर और ये क्यों हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है। अब देखिए चौथा नंबर इनका। चौथा में जो है वह 4p क्यूब है। 4p क्यूब गुना ये हमारा -3p दिया हुआ है। इनको हम गुना कर लेंगे तो कितना होगा बड़े। हमारा जो महीना, ये जो यहाँ पे प्लस जो है वो भूत प्रेत की तरह छुपा रहता है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 3 के 12 पी क्यू और ये पी है तो पावर में जो है वो 1 है तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। पी पावर 4 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। चौथा अब पांचवा में देखिए 4p को 0 से गुना करना है तो 4p इंटू 0, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन हुआ। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा। प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो है आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता है बुआ लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये तो सब जानबे करते होंगे। यानी लंबाई को हम जो है वो लेंथ, और लंबाई को इंग्लिश में हम लेंथ कहते हैं, तो इनको जो है वो शॉर्ट में हम एल से लिखते हैं, और चौड़ाई को ब्रीथ कहते हैं, इनको हम जो है वो बी से लिखते हैं। तो एल गुना बी इनका सूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं बारी बारी से सभी को। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो हल करिएगा। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 गो पार्ट है, तो हम बारी बारी से सभी पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट में जो है वो, चूंकि ये जो है लंबाई चौड़ाई है, लिख दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि आयत की लंबाई एल जो है वो हमारा ये पी है तथा चौड़ाई यानी ब्रेथ जो है वो हमारा क्यों दिया हुआ है। देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल ये हमारा एल गुना बी होता है, तो ये हमारा एल गुना बी हो जाएगा। एल का मान पी है और बी का मान क्यू है, तो इनको हम गुना कर लेंगे तो पी क्यों हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, चूंकि आयत की लंबाई
L हमारा दिया हुआ है 10 m तथा चौड़ाई B ये 5 n है। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B, तो लंबाई दिया हुआ है 10 m और चौड़ाई जो है वो 5 n है, तो 10 पचे 50 m n हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर था। अब देखिए चौथा नंबर इनका, सॉरी वो 3 नंबर होगा ना। 3 नंबर में ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि आयत की लंबाई L, आयत की लंबाई दिया हुआ है 20 x स्क्वायर है, तो 20 x स्क्वायर तथा चौड़ाई B ये हमारा दिया हुआ है 5 y स्क्वायर, 5 y स्क्वायर। देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इनका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमारा है 20 x स्क्वायर गुना चौड़ाई है 5 y स्क्वायर, तो 20 पंचे कितना होता है 100 और ये x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में जो है वह लंबाई दिया है वह 4x चौड़ाई 3x स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आयत की लंबाई L हमारा कितना दिया हुआ है, L जो है वो 4x है, तो ये जो है वो हमारा 4x तथा चौड़ाई B जो है वो कितना है 3x स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमारा 4x गुना ये 3x स्क्वायर, तो 4 तिया के 12 x स्क्वायर x क्यूब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर था। अब देखिए इनका 5वां नंबर, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि आयत की लंबाई L कितना दिया हुआ है 3 mn है, 3 mn तथा चौड़ाई B चौड़ाई 4 np दिया हुआ है, 4 np, हम लिखेंगे देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल ये हमारा लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये हमारा 3 mn गुना 4 np, 4 तिया 12 होता है और ये m nn गुना करेंगे तो ये n स्क्वायर p हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, सब क्वेश्चन जो है वह बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 1 और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।